ये सिर्फ कह सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। ये दूसरों के काम को अपना काम कहते हैं। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य जगहों पे आपको लोग यहाँ तक कह देते हैं कि ये बरसाती मेढक हैं और ये जब चुनाव आता है तभी ये उग्र होते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? नमस्कार, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं वीसी खबर। आज हमारे साथ मौजूद हैं सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं सैदराजा की पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्लू जी। स्वागत है आपका। विधायक जी, इस वक्त आपका पोल खोल कार्यक्रम चल रहा है सरकार के खिलाफ, तो हमारे दर्शकों की तरफ से एक सवाल है, हाउ इज द जोश? समाजवादियों का जोश तो रहता ही, इसमें दोहरा क्या है। समाजवादी एकदम बिल्कुल जोश में ही रहते हैं। मतलब इधर 4 दिन से आप कभी स्कूल के शिक्षा को लेकर के, धान को, किसानों की बातों को लेकर? नहीं, 4 दिन से नहीं है, हम लोग हमेशा लड़ने का काम करते हैं। ये 4 दिन से जो आप कह रहे हैं, तो एक्चुअल ये जो गांव में चल रहा था कि 9 साल बिल्कुल देश विकास की वो चल रहा है। मैंने कहा देश में विकास होगा, क्योंकि मैं चंदौली का हूँ, मुझे चंदौली में कुछ दिखा नहीं, तो मैंने कहा कि चंदौली को कम से कम 9 साल का 9 नाकामियों को दिखाने का मैं काम करूं। तो चंदौली की पोल खोल अभियान 9 दिन का रखा हूं मैं लगातार, जिसका आज 6वां दिन है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली, आप अखिलेश यादव जी से मिले और उसके बाद आने के बाद आप काफी तल्ख हुए। देखिए, ऐसा है कि अखिलेश जी से तो मैं बराबर मिलते रहता हूँ। अखिलेश जी से मिल के आने के बाद मैं बात किया था अखिलेश जी से कि मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है और ये जो चल रहा है, और चंदौली में जो आप किए हैं उसके बाद ये कुछ हुआ नहीं है, तो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जाइए, बिल्कुल मजबूती से दिखाइए। तो आके दिखाने लगा मैं। एक सवाल मेरा आपसे है जी। मैंने देखा है पिछली बार धान के समय में आप जिलाधिकारी कार्यालय के पास गए, ट्रैक्टर किसानों का धान नहीं बिक रहा था, उसके बाद आपने ट्रैक्टर लेके आप वहाँ पे पहुँचे थे धान का, फिर आप अधिकारियों का कार्यालय भी बंद कर देते हैं। मतलब किसी न किसी बहाने आप सुर्खियों में बने रहते हैं, और लोगों का कहना है कि ये कार्य केवल चुनावी सुगबुगाहट के बाद ही शुरू होता है। देखिए, चुनाव तो हर साल है जी, लोगों का क्या कहना है उससे मतलब नहीं। कभी जिला पंचायत की आता है, कभी प्रधानी की आती है, कभी प्रमुखी की आती है, कभी विधायकी की आती है, अब सांसदी का चुनाव है। तो अब स्वाभाविक है कि अभी तो विधायकी का 1 साल ही बीता है, 1 साल भी नहीं बीता। तो आपका कहने का मतलब है कि आप लोकसभा के लिए हो सुर्खी में, उसके बाद फिर विधानसभा जाएगा तो फिर विधानसभा के लिए हो। तो ये बोलने वालों का नहीं है, ये भाजपा के आईटी सेल का काम है जी। आप भाजपा के आईटी सेल की बात करें, विपक्ष कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य जगहों पे आपको लोग यहाँ तक कह देते हैं कि ये बरसाती मेढक हैं और ये जब चुनाव आता है तभी ये उग्र होते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? ऐसा इस बात पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आप ही कह रहे हैं कि पिछले साल आप चंदौली के धान के लेकर गए थे, आपको शायद याद है। तो मैं धान में भी गया था और मैं गेहूं में भी गया था। आपको मालूम होगा कि चंदौली में गेहूं नहीं खरीद पाए किसान का, और ये लोग क्या किए कि ये लोग जो रेट तय किए थे, सरकार जो तय की थी रेट, उससे ज्यादा लोगों को मार्केट में मिलने का काम हुआ गेहूं में। और जो भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी थे उन लोगों को छोड़ दिया, और जो समाजवादी पार्टी के समर्थक थे या अन्य दलों के समर्थक थे, उन लोगों के गोदामों से गेहूं को लाकर और क्रय केंद्र पर बिकवाने का काम किए। उसके बाद भी मैं इसके लिए भी आंदोलन करने का काम किया था। आपको मालूम होगा, अभी पदयात्रा में किया था, किसानों को पानी नहीं मिल रहा था उसके लिए। और यह जो 5 दिन से चल रहा 6वां दिन है, यह तो पोल खोल अभियान के तहत चला जा रहा है। बाकी रेगुलर हम लोग चलने का काम करते हैं। उन लोगों को एक बहाना चाहिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी 9 साल के अंदर ऐसा क्या कर दिए हैं चंदौली में, हमको बताएं ना। वो कहेंगे मैं 370 हटाया, मैंने ये कर दिया, मैंने जम्मू कश्मीर को कर दिया। अभी पिछले बार आए थे माननीय सांसद जी, तो कहे कि हम लोगों को उम्मीद है कि एक न एक दिन भारत पाकिस्तान का जो पाक कश्मीर है वो हम लोगों के साथ जुड़ जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद है, तो मुझे भी उम्मीद है कि एक न एक दिन पांडे जी सुधर जाएंगे। आप पांडे जी की बात करें, मैं बात करूंगा लोकसभा चुनाव की। 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें अनिल कुमार मौर्य रनर अप रहे, और उस वक्त मतों का अंतर जो था हार जीत का वो 1.5 लाख था। बात करेंगे 2019 की, 2019 में जो था वो 13,000 पे आ पहुंचा था, क्योंकि तब सपा बसपा कंबाइंड थे। अब की स्थिति आपको क्या सामने आ रही है? देखिए, ऐसा है
कि जब उस समय का माहौल था तो उस समय लोगों को 15-15 लाख रुपया खाता में दिख रहा था। आप देखे होंगे कि 2018 में यही चंदौली में ट्रामा सेंटर में ये पोल खोल में दिखाने का काम किया कि 2018 में ट्रामा सेंटर का शिलान्यास जेपी नड्डा जी करोगे रखिए। और अभी जो 2023 में ऑलरेडी 14.5 करोड़ रुपया आया है, हमारे माननीय मंत्री जी बताए। तो ये 23 में ही क्यों आया? ये 5 साल 18 से 5 साल के बीच में क्यों? मैं बताता हूं आपको क्यों आया, क्योंकि 24 में चुनाव है। तो ये गुमराह करने का जो काम करते हैं लोग, सिर्फ गुमराह करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं और मंदिर की बात करते हैं। कौन मंदिर में नहीं जाता? कौन पूजा? हिंदू, मैं हिंदू नहीं हूं क्या? इनके कहने से मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाएगी? या विधि विधान से हम लोगों का बचपन में बाल नहीं उतरा है कि हम लोगों के लिए घर में सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं हुआ है? देखिए, ये सब सिर्फ एक प्रोपेगेंडा करते हैं और बदनाम करते हैं कि ये थे वो। मैं क्या हूं? मैं हिंदू नहीं हूं, हमसे बड़े हिंदू कोई है। लेकिन अब हिंदुओं का सर्टिफिकेट इनसे लेना पड़ेगा। जो इनके साथ रहेगा वो हिंदू है और जो इनके साथ नहीं है वो हिंदू नहीं है। आप हमेशा से सुशील सिंह जो वर्तमान सैदराजा विधायक हैं उनके प्रति हमेशा से तल्ख रहे हैं। 2000 जो पिछला विधानसभा चुनाव था जब आप विधायक बने थे और शिकस्त दी थी माफिया डॉन ब्रजेश सिंह जी को, तब से उनके पे मतलब बहुत अमूमन कमेंट आपकी नहीं देखी गई थी, है ना? और आप सैदराजा विधायक के प्रति हमेशा तल्ख रहे हैं। ये क्या माजरा है? आप दोनों लोगों के समर्थक भी पिछले बार मतलब भिड़ चुके हैं, ऐसा देखा गया। देखिए, ऐसा है कि यह कोई हम लोगों की आपसी दुश्मनी तो है नहीं। वो जो झूठ बोलते हैं वो झूठ बर्दाश्त नहीं होता है। वो झूठ बोलते हैं कि मैंने पावर हाउस बनवाया, झगड़ा वहीं से शुरू हुई। अच्छा, तो पावर हाउस बनवाने का उन्होंने काम किया कि मैं पावर हाउस बनवाया, इसका शिलान्यास कर रहे हैं धानापुर। मैं पूछना चाहता हूं कि एक धानापुर की शिलान्यास की बात करते हैं आप। कई बार पिछले बार मेरे आने से पहले भी विधायक रहे हैं, धानापुर के विधायक रहे हैं, सकलडिया के विधायक रहे हैं, सैदराजा के भी अभी विधायक हैं। आज तक एक भी पावर हाउस उन्होंने बनवाने का काम नहीं किया। अभी परसों उनका एक बयान था मीडिया से, उन्होंने कहा कि अमड़ा में 132 kVA का। तो इसी बात पे मैं कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए, अब सवाल कहीं है तो पावर हाउस मैंने धानापुर में बनवाने का काम किया 132 का, और धानापुर में बनवाया, आवाजापुर में बनवाया। मेरा होम जो गांव है, विलेज है, वो माधोपुर है, वहाँ पे माधोपुर डबरिया में बनवाया। मैं आपके सैयदराजा मार्केट में बनवाया, आपके चिरई गांव में बनवाया, मैं अदसन में बनवाया और चिरई और चारी में बनवाया और तुलसी आश्रम में बनवाने का काम किया। मैं कई पावर हाउस बनवाने का काम किया। अब सुनिए, मेरे रहते हुए ही अमड़ा को भी मैंने कहा धानापुर ब्लॉक को 132 दिया हूं, तो अमड़ा को भी 132 देना चाहिए। वो पेपर मैं तैयार करा दिया। उसी पेपर को जब होता है तब दिखाते हैं मैंने सेंक्शन करा दिया से। अबे भैया, दूसरा कार्यकाल आपका हो गया, कितने बार सेंक्शन करा रहे हो? प्रस्तावित थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं बोल देता हूँ। एक दिन मैं अमड़ा भी गया था, वहां पे मेरे कार्यकाल के बाद एक टॉयलेट बना है, तो मैंने, आप देखे होंगे कि मैंने कहा कि टॉयलेट से बिजली उत्पन्न, क्योंकि जब नाले की गैस से खाना बन सकता है तो टॉयलेट गैस से बिजली बल्ब भी जल सकता है। हाँ। मैं मान लूंगा इस बात को, कोई दो राय नहीं है। इस बात पे गुस्सा आता है तो मैं कुछ बोल देता हूँ। आप चिरई गांव जो मेडिकल बना है अस्पताल, वहां पर भी गए थे? देखिए, मैं बता रहा हूँ, चिरई गांव को मैं हॉस्पिटल बनवाने का काम किया, उसका शिलान्यास मैं किया हूँ और उसका उद्घाटन बाबू सुशील सिंह जी किए हैं। लेकिन अब देखिए, 2 कार्यकाल हो गया, आज तक चिरई गांव में डॉक्टर अपॉइंट नहीं हुए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? आज भी, तब से लेकर आज तक डॉक्टर ही अपॉइंट नहीं हुए चिरई गांव के लिए। कोई डॉक्टर है तो मुझे बता दें, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। विधायक जी को बोल दीजिए, बता दें इसी बात पर। जो आदमी एक डॉक्टर नहीं उपलब्ध करा पा रहा है वो हॉस्पिटल क्या बनवाएगा? इसी पर गुस्सा आता है। विधायक हो आपका काम है कि आप डॉक्टर उपलब्ध कराइए। चिरई गांव हॉस्पिटल में, इतना बड़ा हॉस्पिटल, कई करोड़ लग के बना है, इतनी बड़ी बिल्डिंग, वो 100 पीस है। आप शर्म लगनी चाहिए उनको। मैं कहूंगा, आपके माध्यम से उनको संदेश दे रहा हूं कि माननीय विधायक जी, चिरई गांव के हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध कराइए, नहीं तो उसका भी अभियान छेड़ने का काम मनुष्य करेगा। आपके विरोध का तरीका बड़ा अलग होता है, बताइए। विरोध करने का मतलब यह है कि क्या, जैसे आप अस्पताल की बात कर रहे हैं, तो क्या इस पोल खोल कार्यक्रम के तहत वहां भी ताला लगेगा? नहीं, पोल खोल का अभियान जो है वो जिला का अभियान है और बड़े बड़े कामों का अभियान है। ये बहुत एक गांव का है और तो 4 गांव से प्रभावित करता है। इसको भी रखा जाएगा, लेकिन इस 9 कार्यक्रम में नहीं रहेगा, वो 109 में रहेगा। अच्छा। 9 के बाद 109 जब चालू होगा तो उसमें उस चिरई गांव के एक हॉस्पिटल में
एक डॉक्टर नहीं है, बड़ी महत्व है, ये अभियान होना चाहिए, लेकिन वो 109 में है, 9 में नहीं है। अकेले मनोज डब्लू क्या क्या करेंगे? सपा की मैंने ये देखा है पिछले कई बार से कि सपा का जो संगठन है और भाजपा का जो संगठन है बहुत मतलब विपरीत तरीके। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। संगठन देखिए अपना काम करता है, संगठनात्मक तरीके से वो गांव में अपना संगठन को मजबूत करता है, और जो नेता होते हैं वो अपना काम करते हैं। बाबू सुशील सिंह अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि सुशील सिंह अभी लगे हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत करने में, क्योंकि उनको जानते हैं कि बूथ ही उनको विधायक बनाने का काम करेगा। मुझे विधायक बनने का बहुत इंटरेस्ट नहीं है, मैं जानता हूं मेरे बेटा और बेटी की शादी कर लिया हूं, सब लोग मस्त हैं, क्योंकि चंदौली की पहली बेटी मनोज की बेटी पायलट है, मनोज का बेटा इंजीनियर है, मनोज की एक दूसरी बेटी और फैशन डिजाइनर है, और जानते हैं मेरी बड़ी बेटी लल्लू सिंह जी सांसद है अयोध्या के, उनके बेटे से शादी किया हूं, और विनीत सिंह के बेटे से वो MLC जी हैं, उनके बेटे से छोटी की कर दिया हूं। मैं एकदम फ्री हूं, मुझे राजनीति करना है, रहने के लिए छत है और खाने के लिए आप लोगों के आशीर्वाद से 200-400 एकड़ जमीन है, भोजन आएगा, खाऊंगा, और ये अभियान जारी रहेगा, जनता की सेवा करता रहूंगा। आपने विनीत सिंह के बाद एक कभी वो आपके अपोनेंट भी रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल रहे हैं। आज आपके समधी बन गए? जी हाँ, समधी हैं। तब आप तीसरे नंबर पे थे, वो दूसरे नंबर बिल्कुल पे थे, इसीलिए तो शादी कर दिया। क्या लगता है जैसे लोकसभा का चुनाव है और ऐसा तो नहीं है कि आपको हरी झंडी मिले? ऐसा है कि लोकसभा का चुनाव है और बाहर चर्चाएं ये भी है कि हो सकता है कि बाबू विनीत सिंह जी हमारे जो समधी हैं वो भाजपा से चुनाव लड़ने यहाँ आ सकते हैं, अगर महेंद्र नाथ पांडे जी का टिकट कटा तो मैं खुला चुनौती देता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाएगी तो मैं उनसे भी चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूं और मजबूती से लड़ने का काम करूंगा। क्या बात है, मतलब आर पार के। देखिए ऐसा है कि हम लोगों की लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हम समाजवादी हैं, संबंध अपने जगह है, रिश्तेदारी अपने जगह है, रोटी बेटी का संबंध अपने जगह है, लेकिन इससे कोई समझौता नहीं होगा, इस पे दाग मनोज नहीं लगने देगा, ये मैं आपको जवाब देता हूँ। कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन था, आपने फोटो अपडेट किया सोशल मीडिया पे, उसमें आप जिला कार्यालय पे हैं और उसमें कोई भी बड़ा चेहरा सपा का, जैसे प्रभुनारायण यादव हो गए, मुगलसराय विधानसभा से टिकट लड़े थे चुनाव चंद्रशेखर यादव, जैसे कोई भी ऐसा चेहरा नहीं दिखा। आप संगठन की बात करें तो क्या इसमें क्या? देखिए ऐसा है कि आदेश आया था कि सब लोग अपने अपने विधानसभा में कार्यक्रम करेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन को मनाने का काम होगा। हम लोग भी आपके धानापुर में कार्यक्रम किए थे सैयद राजा विधानसभा में, और यहाँ सैयद राजा आवास पर भी मैंने केक काटने का काम किया था। उसके बाद मैं मुख्यालय पर जाने के बाद केक काटने का काम किया, और वहाँ से जाके मुगलसराय में हम लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 50 साल पूरा हुआ, इसलिए 50 पेड़ लगाकर उनका जन्मदिन भी मनाने का हम लोग काम किए। धानापुर को तहसील बनाने का चर्चा इस वक्त जोरों पर है और काफी वकील भी उस पर मुखर है कि मतलब कोई पक्ष में है तो कोई भी पक्ष में है, काफी चर्चा में है। मनोज सिंह डब्लू किस पक्ष में? धानापुर में तहसील बननी चाहिए, बिल्कुल पक्ष में हूँ, और ये सरकार नहीं बनवाएगी तो मनोज आने के बाद उसको धानापुर में तहसील बनवाने का काम मनोज करेगा। वर्तमान विधायक भी अपने घोषणा पत्र में वर्तमान विधायक की छोड़िए, वर्तमान विधायक तो वहाँ पे कहे हैं कि स्टेडियम बनवा दूंगा और बाउंड्री करा दूंगा और मैं क्या क्या कर दूंगा, उनकी तो बत्तियां छोड़, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अपना बूथ सबसे मजबूत करेंगे और उनको विधायक बनने दीजिए, क्योंकि फिर क्यों शब्द कहवाएंगे, कह दूंगा तो नाराज हो जाएंगे वो भी, और लोग भी कहेंगे कि विधायक जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं उनके बारे में आप ना बुलवाइए तो अच्छा है, छोड़िए उनको करने दीजिए। अब मैं बोल बोल के थक गया हूँ, सुधरने वाले हैं नहीं। उनको अगर जनता पसंद करती है, विधायक बनाती है, तो हमें कोई एतराज नहीं है, मैं विपक्ष में लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूं। आप एक तरफ पोल खोल कार्यक्रम कर रहे हैं जी, दूसरी तरफ मोदी सरकार के 9 साल के विकास कार्यों पर चर्चा हो रही है, जिले में काफी सारे विकास कार्य हुए हैं। हाँ। इस बात की चर्चा हो रही है। मुझे तो क्या लगता है? मुझे जिला में तो विकास नहीं दिखा। विकास अब जिला के बाहर हुआ होगा विकास, क्योंकि मैं जिला के बाहर नहीं जाता हूँ। मैं चंदौली की बाउंड्री में देखता हूँ कि जो सरकारी अस्पताल थे वो भी खत्म, जो धान का जो कहा जाता है इंटरनेशनल जो ब्लैक राइस की बात करती है, गूगल मारेंगे तो आपको 50 साइड मिलेंगी, जो कि 1500 कोई किलो बेच रहा है, कोई 1200 रुपया किलो बेच रहा है। 1200 कुंटल धान सड़ रहा है इसी मंडी परिषद में, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और चंदौली के घरों में भी, हमारे घर में भी 2-4 कुंटल पड़ा है, लेने वाला नहीं है। और कोई भी चंदौली का किसान आज के डेट में उस धान को कोई रोपने वाला नहीं है। तो ये चुनाव से पहले अच्छी बात हो सकता है। अभी कोई मुझसे कह रहा था, अभी
कोई कह रहा था कि इसके लिए पैसा स्वीकृत हो गया है और इसका प्रोसेसिंग होगा, इसका नूडल बनेगा और क्या क्या चिप्स बनेगा इस धान का, वो काले धान का। क्यों बनेगा कि 24 का चुनाव है, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। ये चुनाव से पहले ही तो काला राइस की बात हुई थी पिछले चुनाव में। इस चुनाव में चिप्स बनेगा, नूडल बनेगा और 24 के बाद फिर आगे 5 साल के बाद इसकी काले धान की याद आएगी, इसलिए मैं याद दिलाने का काम किया। जनता में जो चर्चा है आपको संसदीय चुनाव लड़ने को लेकर, ये कहाँ तक सही? यदि आपको मौका मिलता है तो आपको क्या ये कैसे हाल हो गया? हम सन्यासी दिख रहे हैं? हम क्या करने झाल बजा रहे हैं? हमारा काम ही है। अच्छा। हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे तो सेवा कहां से करेंगे? अब जनता का काम है कि हमको पसंद करती है या नहीं करती है, वो तो जनता का काम है। और नेता का काम है कि हमको पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। नेता भी पसंद करे और जनता भी पसंद करे। नेता टिकट दे दिया, जनता वोट नहीं देगी, विधायक नहीं बनेगी। जनता टिकट दे दी, जनता मुझे यहाँ पे सैयद राजा में जनता ने टिकट भी दिया था और वोट भी दिया था, तो मैं निर्दल विधायक बना था। इस बार आपने कहा था कि सुशील सिंह जितना वोट पाएंगे उतने वोटों के अंतर से मैं हराऊंगा, कहाँ कमी रह गई? नहीं, कमी तो बिल्कुल, इसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा। उनका बूथ मजबूत रहा और वो चुनाव जीतने का काम किया। मेरा बूथ कमजोर हो गया, इसलिए मैं चुनाव हार गया। लोकसभा लड़ने की बात करें आप, लोकसभा 2014 में मैंने बात करी पहले, तो उस वक्त 1.5 लाख का अंतर था। 2019 में 13,000 का अंतर आ गया। आज के समय में चंदौली सांसद, ये तो मैं एक लाइन में आपको कह दिया, ये तो जनता के ऊपर है। अच्छा। वोट देने का काम, दिलाने का काम उनका है। वो देंगे तो कोई भी जीतेगा हारेगा, लेकिन हमारा काम है कर्म करने का। हम अपना कर्म कर रहे हैं। मतलब मूड में है? बिल्कुल मूड में रहना भी चाहिए, हर समय मूड में रहना चाहिए। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई इतना समय देने के लिए, धन्यवाद।